नमस्कार दोस्तों। 6 मार्च 1913 की बात है। 1920 से 1930 के दशक में आर्थिक मंदी आई थी, शेयर बाजारों में गिरावट आई थी, दुनिया के आपस में जुड़ी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट आ गया था, बेरोजगारी एक कॉम्प्रिहेंसिव घटना बन गई थी, लोगों के लिए सामाजिक सेवा तो नगण्य हो गई थी। मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्यकारी समिति शुरू से ही बिगड़ते आर्थिक संकट को लेकर चिंतित थी और बढ़ती बेरोजगारी को पूंजीवादी का कारण माना गया। 16 जनवरी 1913 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने सत्र में बेरोजगारी के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा गया और बेरोजगारों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो। 31 जनवरी 1913 को ब्राजील में कॉमेंट्रियन के वेस्टर्न यूरोपीय ब्यूरो के अंडर में कम्युनिस्ट पार्टियों की बैठक हुई और इस बैठक में 26 फरवरी को बेरोजगार दिवस मनाने की घोषणा की गई। लेकिन इस दिन को बेरोजगारी दिवस मनाने के लिए तैयारी का समय बहुत कम था और पूरे विश्व में प्रचार भी करना था। तो 17 फरवरी 1913 को दुनिया भर के कम्युनिस्ट प्रेस में यह घोषणा की गई कि बेरोजगारी दिवस को 6 मार्च को मनाया जाएगा। तारीख में यह बदलाव शर्मिंदगी बनी, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कम्युनिस्ट पार्टी की मासिक सैद्धांतिक पत्रिका ने तो कवर पर गलत तारीख वाला मेला लिख दिया था। मॉस्को में कॉमेंट्रियन के प्रमुख दिमित्र मेनोइस्लिकी ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य दलों को अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस अभियान को एक साथ मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता दोहराई। उन्होंने घोषणा की कि आगामी 6 मार्च को श्रमिकों के शासक वर्ग उन पर आने वाले विश्व आर्थिक संकट के सभी परिणामों को दूर करने का प्रयास करे। मेनोइस्लिकी की रिपोर्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व आर्थिक संकट के केंद्र के रूप में जाना और उस समय अमेरिका में बेरोजगारी 6 मिलियन आंकी गई। पूंजीवादी देशों में 17 मिलियन बेरोजगार श्रमिक थे और 60 मिलियन परिवार गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। 6 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में जब मजदूर एकत्रित हुए तो न्यूयॉर्क शहर के पुलिस आयुक्त ग्रोवर वेहल ने यूनियन स्क्वायर सभा के जुलूस को इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था और ना ही कोई परेड परमिट प्राप्त नहीं किया गया था। पोस्टर ने मंच पर आकर भीड़ को सूचित किया कि परेड मार्च करने के अधिकार से इनकार किया जा रहा है और सभा से मांग की, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? तो भीड़ ने जोरदार ढंग से मना किया तो पोस्टर ने तुरंत ब्रॉडवे के सिटी हॉल तक एक अचानक परेड मार्च का नेतृत्व करना शुरू कर दिया और इस परेड मार्च जुलूस में लगभग 1 लाख बेरोजगार मजदूर शामिल हुए थे। जैसे ही परेड मार्च आगे बढ़ा तो पुलिस के 1000 अधिकारी वो पुलिस मार्च के बीच में जाकर लड़ाई लड़ी। लगभग 30 मिनट तक लड़ाई चली और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस दृश्य के बारे में कहा है कि हजारों पुलिसकर्मी और जासूस लाठियां लहराते हुए भीड़ में घुस गए, जिनके साथ वे अनुबंध में आए थे। उन सभी को मार डाला और सड़क के आसपास कई लोगों का पीछा किया और हजारों बेरोजगारों को पैरों तले कुचल दिया गया। युद्ध स्थल के सभी हिस्सों से महिला की चीखें, खून से लथपथ सिर और चेहरों वाले पुरुषों की चीखें आ रही थी। दमकल कर्मियों ने भीड़ पर पाइप लगा दिए और आंसू गैस की गोले दागे गए और लगभग 35,000 लोग इस जुलूस से प्रभावित हुए। पोस्टर को कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रॉबर्ट माइनर और इजराइल के एम्टर के साथ सिटी हॉल में गिरफ्तार कर लिया और दमनकारी मार्च में भाग लेने वाले को 6 महीने की सजा काटनी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस पर हिंसा अमेरिका में ही नहीं और जगह पर भी हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार डेट्रॉइट में 1 लाख से अधिक लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद 25,000 प्रदर्शनकारियों और 3,000 पुलिस कर्मियों के बीच घमासानी लड़ाई हुई, जिसमें से कुछ ने भीड़ को घोड़ों से रौंद दिया। हिंसा के परिणाम स्वरूप 26 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं शिकागो में 10 दिनों के कट्टरपंथी विरोध प्रदर्शन और पुलिस के दमन को रोकने के लिए लगभग 50,000 लोग एकत्रित हुए। मार्च के पहले सप्ताह में ही शिकागो पुलिस द्वारा 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार की जा चुकी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर एक बार नहीं बल्कि कई बार छापा मारा गया, तोड़फोड़ की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम रक्षा ट्रेड यूनियन यूनिटी लीग के कार्यालयों पर भी हमला किया गया। वर्कर्स इंटरनेशनल रिलीफ, कम्युनिस्ट लिथुआनियाई भाषा का अखबार विलिसन और एक रूसी सहकारी स्टोर डर के माहौल के बावजूद अनुमानतः 50,000 लोग अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और लगभग 4 घंटे तक सड़कों पर मार्च प्रदर्शन किया। वहीं बोस्टन में कम हंगामेदार प्रदर्शन हुआ। CPUSA ने दावा किया कि लगभग 50,000 लोग शामिल हुए थे और मिलवॉकी में लगभग 40,000 लोग शामिल हुए थे और इसके अतिरिक्त पिट्सबर्ग में इस कार्यक्रम के लिए 50,000 प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए थे और अन्य जगहों पर भी जैसे
एंगस्टाउन, कैलिवलेड, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन सिटी, सैन फ्रांसिस्को, डेनवर, बाल्टिमोर और अन्य बड़े शहरों में भी ये प्रदर्शन हुआ। कम्युनिस्ट ने दावा किया कि ये आयोजन अमेरिका के बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ इसके प्रभावित लोगों के बीच खुद को अधिकार की स्थिति में रखने में सफल रहा। यूरोप में सबसे बड़ा और सबसे हिंसक अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस प्रदर्शन जर्मनी में हुआ, जो सोवियत संघ के बाहर सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी का घर था। बर्लिन में सभी सड़कों पर प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया गया, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव रूप से नजरअंदाज किया गया। जैसे जैसे ये जमावड़ा बढ़ता गया, पुलिस ने लाठी और डंडों और गोलियों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें हिंसक तरीके से तितर-बितर कर दिया। शाम तक पुलिस और बेरोजगारों के बीच लड़ाई जारी रही और कानून प्रवर्तन अधिकारी ने सर्च लाइट वाले ट्रकों का उपयोग किया। बेरोजगार और पुलिसों के बीच अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शन जर्मन में भी हुए, जैसे हैम्बर्ग और म्यूनिख शहरों में भी हुए। लंदन में मार्च करने वालों के 4 जुलूस टॉम मैन और जेरू गोलाघेर के भाषण सुनने के लिए टावर हिल पर एकत्रित हुए। पुलिस के निर्देश के खिलाफ मैनसन हाउस पर मार्च करने का प्रयास करने वाले प्रदर्शनकारियों के एक समूह को पुलिस प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हुई लड़ाई में कई मार्च करने वाले और पुलिसकर्मी घायल हो गए और लंदन में यह प्रदर्शन 4 घंटे से अधिक समय तक चला। औद्योगिक शहर मैनचेस्टर में भी यह बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसे हजारों श्रमिकों ने शहर के श्रम विनिमय पर मार्च किया। और इस आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की इन घटनाओं को याद करने के लिए पूरे वर्ल्ड में 6 मार्च को वर्ल्ड बेरोजगारी डे मनाया जाता है।